आपका नाम क्या है? रणबीर सिंह जी, रणबीर सिंह नैन। तो नैन जी, नैन मतलब? हाँ जी, नैन गोत्र अपना जाट। वो बात नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप जाट हैं या गैर जाट। मैं ये पूछ रहा था कई बार उपनाम कवि वो भी लगा देते हैं ना, तो कहीं कविता विता भी तो नहीं लिखते आप? नहीं, वैसे तो रणबीर सिंह ये लिखता हूँ मैं, बाकी नैन अपना गोत्र है वो तो सभी लगाते हैं पीछे। आज का युग ऐसा ही हो रहा है। आज क्या पहले नहीं लगता? पहले इतना नहीं लगाओ थे, अब तो छोटा बच्चा पैदा भी होता है ना, उसी टाइम उसके पीछे गोत्र लगाते हैं। ये हर जगह तो ऐसा नहीं है। नहीं, बहुत जगह है जी। फादर दूसरी स्टेटों में तो फादर का नेम, फादर नेम भी लगाते हैं साथ में। हाँ, कई जगह गांव का भाई नाम लगाते हैं। हाँ, गाँव का भी नाम लगाते हैं। अब जैसे जैसे चौटाला, जैसे चौटाला ने अपने नाम का, जैसे प्रकाश सिंह बादल। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको एचडी देवगौड़ा के नाम के बारे में पता है? हाँ जी, वो ये जो प्रधानमंत्री रहे, उनका नाम जो है, उनका नाम है अरे आपको मालूम? हरदर अली डोडा घोड़ा देवगोड़ा। तो इसका क्या मतलब हुआ? नाम के बाप का दादा जोड़ रखे नाम आपस में। गांव का भी है साथ में, गांव का नाम भी है, दादा का नाम भी है, बाप का नाम भी है, इसलिए इतना लंबा है। हाँ, अरे आपको तो बहुत जानकारी है। उसमें क्या है, हरदन हल्ली डोडे गौड़ा देवे गौड़ा का मतलब हरदन हल्ली उनके गांव का नाम है और डोडे गौड़ा उनके फादर का नाम है और देव गौड़ा उनका नाम। इसी तरह एचडी कुमार स्वामी जो है, हरदन हल्ली उनके गांव का नाम है और देव गौड़ा उनके फादर का नाम है और कुमार स्वामी उनका नाम है। तो चलिए, इसी से ये सब ज्ञान होते रहता है इधर उधर। उनके बेटे का नाम है रमन्ना, उनके बेटे का नाम है देवगौड़े का। जिनका वो कांड आया था, कांड आया था, पूरी पिटली पड़े, पूरी ये पड़ी जो फिर तो इसका पूरी पिटली पड़नी चाहिए नहीं। हाँ, तो एक बात है, आप कहा गया देवगौड़ा से आगे उसका बेटा रमन्ना नहीं, पोता होता है। वो उनके पोते हैं जिनके बारे में, हालांकि उनके वो बाप भी ऐसा ही है मेरे बीच में, आपका भी नाम आया था। बाप का भी नाम आया। एक बात है कि आपको हरियाणा ही नहीं देश भर की राजनीति का पता है। ताऊ 24 घंटे बाहर रहते हैं, 12 घंटे टीवी देखते हैं, आपका खास करके प्रोग्राम। अरे मैं कहाँ 12 घंटे आऊँ? मैं तो जो न्यूज़ 24 पाते हो ना, वो डेली का काम है। चलो, आज आप भी आओगे उस पे। चलो चलो। रंजन जी, जब पूजा शर्मा आती है, आप आते हो उस टाइम तो चिपक के बैठ जाते हैं वहीं पे हम। अच्छा, वो सुबह वाला। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अच्छा है, तो बढ़िया है, आप लोग देखते हैं, इसका बहुत शुक्रिया। तो ताऊ, ये अब तो मैं आया, ये करनाल का मामला क्या बन रहा है? यहाँ तो कह रहे बीजेपी मजबूत करनाल के लिए खट्टर जी ने जो खड़े खोदे हैं ना, जो काम नहीं किए, अहंकार में किसी से बात नहीं करता। नायब सैनी ने कुछ कोशिश की बीच मारने के बाद, थोड़ा पार्टी को सुधारा, लेकिन टाइम कम था, बात बनी नहीं, और इसीलिए यहाँ से तो बीजेपी हार रही है, एक तरफा बिल्कुल हार रही है, सारे हरियाणा से हार रही है। अच्छा, एक बात, मैं बहुत जगह हरियाणा में जाता हूँ, लोग ये कहते हैं कि नायब सिंह सैनी को जितना वक्त मिला उसमें उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। ये बात सही है? सही है, ये सही है। हालांकि हम बीजेपी के मेंबर नहीं हैं, लेकिन जो बात जायज़ है वो जायज़ है। आप किसके मेंबर हैं? हम कांग्रेस के। सब कांग्रेस? सब कांग्रेस ही, हाँ, सब कांग्रेस ही। मैं बोहनी कांग्रेस के ही ठिये पे आ गया। हवा का रुख है जीत की तरफ, तो आप बदलाव है, आप सही जगह पे आए हैं, जहाँ से आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा जो पूरे देश के अंदर उस बात को। मैं तो सोचा कि बैठे हुआ था, ये तो आप बता रहे सब कांग्रेस ही। डिस्ट्रिक्ट करनाल की 5 सीटें, 5 की 5 एक तरफा कांग्रेस के हक में जाएंगी, बदलाव की। इसके पहले कितनी गई थी? कभी इससे पहले तो कांग्रेस की एक ही सीट थी। नहीं, उस टाइम ऐसा है, जो 2014 में पॉपुलरिटी मोदी जी की थी, वो 2014 में 19 में भी थी। सुनो, 19 में उतनी नहीं थी, कम हुई, और 2024 में वो पैरेलल हो गई है, आगे 0 है। मतलब कोई इनका जरा दाल नहीं है। बीजेपी ने जो देश के अंदर भाईचारा खत्म किया, जो बेरोजगारी फैलाई, जो हिंदू मुसलमान के पास सिर्फ 2 ही एजेंडे हैं। जब भी इलेक्शन आता है, हिंदुस्तान मुसलमान
और इसके बाद तीसरा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। बीजेपी और ये कांग्रेस के क्या पास एजेंडा, राहुल गांधी के पास क्या एजेंडा, यहाँ भी रह के विदेश भी जाके जातिगत जनगणना के अलावा क्या है? वो ग्रास रूट की बात कर रहे हैं। जो देश के अंदर बेरोजगारी फैली हुई है, जो देश के अंदर भाईचारा खत्म होने जा रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए राहुल गांधी बात कर रहे हैं। वो पढ़ा लिखा इंसान है, क्वालिफाइड आदमी है। वो जो उसकी आलोचना करते हैं अनपढ़ टोला है। उनका सिर्फ एक ही धंधा है। वो तो कहते हैं उन्हीं को कुछ पता नहीं, जिस पद पर वो है उसका कोई भी गंभीरता नहीं है, जाके विदेश में कुछ भी देश की राजनीति के बारे में बोलते रहे। करते हैं। वो स्कूल में तो गए नहीं, उनको क्या पता रियल क्या। आज भारत की ग्रास रूट के अंदर जो बेरोजगारी है, जो भाईचारा खत्म हो रहा है, देश के अंदर जो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, जैसे ही इलेक्शन आता है तभी बॉर्डर याद आता है, तभी पाकिस्तान याद आता है। जब वो अभी चाइना और जैसे ही इलेक्शन होता है वहाँ की बॉर्डर की बात शुरू कर देते हैं, मुसलमान हिंदुस्तान। एक बात बताओ आप ईमानदारी से, पिछले 10 साल में हरियाणा में बीजेपी का राज रहा, शांति रही नहीं? हाँ, शांति दो तरह की होती है। एक जो शांति होती है तूफान, बड़े तूफान आने से पहले की शांति होती है। एक शांति होती है माहौल की। सिर्फ डर का माहौल था, डर का माहौल। कहाँ से शांति? आज भी नहीं है, डर का माहौल है। किसी को, हर किसी को डर का, मायावती को डर का हाल है भाई, कहीं उसकी ईडी ना छापा डाल दे। चुप है यूपी के अंदर 850 किसान मर चुके हैं। अब भी शहादत कितना, पिछले 6 महीने से शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं। हरियाणा एक किसान का प्रदेश है। यहाँ बाहुल जो है जमींदार है। जितना दुख, जितना कष्ट इस सरकार ने जमींदारों को दिया है, शायद ही भारत के इतिहास में ऐसा कोई एग्जाम्पल होगा। अब एक बात बताइए, आप तो पहले ही बता दिया, बहुत सारे लोग कहते हैं, अब आपने पहले बता दिया मैं जाट हूँ। ये तो ऐसी हैं जी। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, उनसे मैंने कहा, उनसे मैंने पूछा, उससे पहले इनकी सुन ली नहीं आपने। मेरे से पहले तो इनकी सुन ली, मैं ही बताऊंगा। हाँ तो मैं उन्होंने ना कुछ बताया ना, मैंने उनसे पूछा, आपने बताया मैं जाट हूँ। एक बात मेरी बताओ। जाट जरूर हूँ जी, लेकिन ईब माहौल बदल गया जी। ईब कोई जाति का कोई वो नहीं है, सब हम भाई भाई हैं जितने बैठे यहाँ। जब भी ताश खेल रहे, हर जाति का आदमी है इनमें, जितने यहाँ बैठे हर जाति का आदमी है। और ये कुदरती माहौल बदल रहा, 19 की बजाय 24 का कुछ और माहौल है। एक बात बताइए, लोग ये कहते हैं, अब जैसे ये जीटी बेल्ट है, इस पूरे जीटी बेल्ट में बीजेपी का बहुत अच्छा परचम रहा। अब की बार नहीं है जी, बदलाव है जी, पूरा।